पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ और इस प्रवचन श्रृंखला का आज के उद्बोधन के लिए उनके चरणों में निवेदन करते हुए हम सभी उसका अनन्य लाभ लेवे इन्हीं भावनाओं के साथ में आचार्य श्री को नमोस्तु करता हूँ और उद्बोधन अपना हम सभी के लिए प्रेषित करे इस भावना के साथ में नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहूणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद सत्य परमेष्ठ भगवान की जय। वृषभादि वीरांशु शंकर भगवान की जय। गुरुराचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री गणपति गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि राज की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबराचार्य मुक्तिनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। धर्मस्नेही महान भगवान सोधा कारण प्रवचन श्रृंखला में तीर्थंकर कैसे बने, इसमें आज का शीर्षक है आओ दीप जलाएं। या यूं समझे जो शुरू से हमारी संस्कृति में आया है, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, अंधकार को छोड़ करके हम ज्योति प्रकाश ज्योति की ओर किस प्रकार बढ़े, ज्ञान की ओर कैसे बढ़े, इसी का आज विषय है। 16 कारण में आज मार्ग प्रभावना, मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग, अहिंसा दया धर्म, इसकी प्रभावना आप करें, अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि आपको देख करके जैसे सूर्य के प्रकाश को देख करके ऑटोमेटिक पूरी धरती कण-कण खिल जाता है, महक जाता है। बड़ा शांति रखें, जो करना है साइलेंट काम कर ले जाए। 16 करण महापर्व की मैं आपके लिए 4 लाइन से बात को शुरू कर रहा हूं। महान वही है जो दुश्मन से मित्रता करना जानता है। महान वही है जो दुश्मन से मित्रता करना जानता है, और विद्वान वही है जो दूसरों का दिल जीतना जानता है। विद्वान वही है जो दूसरों का दिलों को जीतना जानता है। जीना भी एक कला है, जीना भी एक कला है, मगर उससे भी बड़ा कलाकार वह है। जीना भी एक कला है, मगर उससे बड़ा कलाकार वह है जो जन कल्याण में योगदान दे, अमर होना जानता है। जन कल्याण में योगदान दे, अमर होना जानता है। आज की प्रभावना, मार्ग प्रभावना, 3-4 शब्द हैं। प्रभावना, दुर्भावना, सद्भावना, शुभ भावना। प्रभावना में यदि हम 2 शब्दों को अलग करते हैं तो प्रभा धन बना, मतलब अपनी प्रभा को बना, और यदि हम 3 शब्द कर दें और एक अलग कर दें तो क्या हो जाता है? प्रभाव ना। प्रभाव ना मतलब कोई प्रभाव नहीं है, हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। जिस जीव ने जब तक अपने आत्मदीप को नहीं जलाया, इसलिए हमारी संस्कृति अपदीप होगा, अपनी आत्मा को दीप के समान प्रकाशित करो, उज्जवल करो, इस तरह प्रभाव बना लो कि आपको देखकर दूसरे भी धर्म के मार्ग से जुड़ जाए। माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हमारा नाम ऊंचा करे और रोशन करे। एक पिता अपने पुत्र को, अपने बेटे को हमेशा बोलता था, बेटा मेरी इच्छा है तू मेरा नाम बहुत ऊंचा कर, रोशन कर, तू मेरा नाम ऊंचा कर, रोशन कर, तू मेरा नाम ऊंचा कर, रोशन कर। तो एक दिन जब रोज रोज पिताजी अपने बेटे को बोलते थे, तो आखिर बेटे ने योजना लगाई। वो बाजार से अपने पिताजी की नेम प्लेट बना करके लेकर आया और उसने अपने घर की छत पर लगा दी, साथ में लाइट लगा दी। पिताजी ने पूछा, बेटा तू क्या कर रहा है?
बोले पिताजी आप बहुत कहते थे ना कि मेरा नाम ऊंचा और रोशन कर दे, कि मैंने आपका नाम ऊंचा भी कर दिया, रोशन भी कर दिया। तो ऐसे ऊंचा करने रोशन करने से काम नहीं चलेगा। हमारे समंत भद्राचार्य भगवान रत्न कंडक श्रावकाचार ग्रंथ में कहते हैं, आत्मा प्रभावनीयो नहीं। इस गाथा कहा है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ उपाय में कहा है। अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ उपाय के अंदर कहते हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्न त्रैतीय सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशेष जिन धर्म। और समंत भद्राचार्य ने रत्नकंड श्रावकाचार्य के अंदर कहा है, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य था यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति व्यपाकृत्य था यथम, अज्ञान में जो अंधकार फैला हुआ है इसको मपाकृत्य दूर कर दो, यथा यथम जैसे बने उस प्रकार से। जिन शासन महात्म्य, जिन शासन की महिमा को इतना बताओ कि प्रकाशः स्यात् प्रभावना, ऐसा फैला दो कि जितने भी अन्य लोग हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, हिंसक हैं, क्रूर हैं, पापी हैं, वह भी आपको देख करके धर्म की मार्ग पर चल पड़े, मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े, धर्म की राह पर चल पड़े। इसे कहते हैं मार्ग प्रभावना। अर्थात अपने जीवन में अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने आचार को इस प्रकार से बनाएं, इसे प्रभावशाली बनाएं कि आपको देख करके दूसरों को भी लगे कि यह धर्म का साक्षात उदाहरण है। और अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये दोनों ही श्रावकाचार हैं, ध्यान रखिए। रत्नकंड श्रावकाचार भी एक श्रावकाचार है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी श्रावकाचार है, पर दोनों की अपनी विशेषता है। लिखने वाले समंत भद्राचार्य हैं, दूसरे को लिखने वाले रत्न करके प्रतिमाओं का विशेष वर्णन उसमें आता है। ग्यारह प्रतिमाओं का विशेष वर्णन उसके अंदर मिलता है कि जितना इसके अंदर मिलेगी प्रसिद्ध उपाय में, वो अन्यत्र नहीं मिलेगी। तो ऐसे अपने आप में अनमोल ग्रंथ हैं। हमारे आचार्यों ने ग्रंथों को लिखकर प्रभावना की है और इसी बात को आचार्य लिखते हैं कि आत्मा रत्नत्रय के तेज से निरंतर हमारा प्रकाश, मेरे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का निरंतर प्रकाश होना चाहिए। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये तीनों रत्नत्रय ये मिलकर मोक्ष मार्ग बनते हैं। इससे मेरी आत्मा होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए और मेरी आत्मा से, मेरे अंदर से, मेरी सदगी से, मेरे आचरण से इसका प्रकाश निकलना चाहिए कि उसको देख करके दूसरा भी आपको देख करके वह भी धर्म के मार्ग पर चल पड़े। इसलिए कहा आत्म प्रभाव नहीं हो, पहले अपनी आत्म प्रभावशाली बनाओ। कहा है आद हिदम का आदतम, पहले आत्मा का हित करो। जय सत्य पर हिदम से कादम करो, आद हित पर हित आदो, पर आत्मा के दूसरे के हित में हमारा संयुक्त चल रहा है तो हम प्रकाश फैला सकते हैं, दूसरों को प्रकाश दे सकते हैं। अपना ही दीप बुझा हुआ है, अपने भी जीवन में अंधकार है, हम दूसरे को प्रकाश क्या दे सकते हैं। एक माता अपने बेटे को एक संत के पास लेकर गई और संत से कहा, भगवान मेरा बेटा आपका भक्त, ये रोज आपके दर्शन करता है, आपकी बहुत बात मानता है, आप कुछ भी कहेंगे तो टालेगा नहीं। और मेरी एक प्रार्थना है, इससे आप कहिए कि गुड़ नहीं खाया करे, क्योंकि ये दिन रात बहुत गुड़ खाता है। साधु महात्मा ने कहा कि मासी आप अपने बेटे को 8 दिन माल लेकर आना। और 8 दिन बाद मां अपने बच्चे को लेकर गई
माँ ने कहा, गुरुवर उसे नियम कीजिए, ये गुड़ नहीं खाए। गुरुदेव ने कहा, बेटा गुड़ दवाई के रूप में थोड़ा लिया जाए तो अच्छा है, पर बहुत ज्यादा अधिक गुड़ नहीं खाना चाहिए। जितना आवश्यकता उतना लो, बाकी कम लो, मत खाओ। उसने कहा, जी गुरुदेव मैं आज नियम लेता हूं कि मैं जितनी आवश्यकता है उतना ही लूंगा, उसके अलावा नहीं लूंगा। तो माँ ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव इतनी सी बात थी, आप यही बात 8 दिन पहले भी तो कह सकते थे। यदि आप कह देते तो मेरा बेटा उस दिन ही छोड़ देता। साधु महात्मा ने कहा, माताश्री सबसे पहले त्याग अपने आप से किया जाता है। आप जिस समय मुझको आपके बेटे को लेकर आई थी मेरे पास में, वो मुझसे कहा था कि आप गुड़ का त्याग कराओ। उस समय मैं स्वयं बहुत गुड़ खाता था, इसलिए मैंने स्वयं पहले 8 दिन तक स्वयं गुड़ का त्याग किया, छोड़ा। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके बेटे को कह रहा हूँ, और यदि मैं त्याग करके कहता हूँ तो पूरा असर पड़ता है। इसलिए यदि कोई आचार्य भगवान मुनिराज त्यागी श्रावक को नियम देते हैं तो श्रावक बड़ी खुशी से, हंसते खेलते, आनंद से वह इसको ले पाता है। और जो लोग स्वयं नियम नहीं पालते और दूसरों को नियम देते हैं, वो क्या प्रभावना कर सकते हैं? प्रभावना के लिए स्वयं भी त्याग होना चाहिए। एक पंडित जी ने त्याग का उपदेश दिया, और त्याग में उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हमको ब्रिंजल नहीं खाना चाहिए, बैंगन, भटा नहीं खाना चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं। तो उनको सुन करके, देख करके, जब उन्होंने बताया कि भट्टे में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, त्यों होता है, बहुत सारे लोगों ने भट्टे का त्याग कर दिया। और रात्रि के समय, शाम के प्रवचन के पश्चात पंडित जी घर पर गए तो रात्रि में अपनी बेटी से खाना मांगा। बेटी खाना भी लेके आ गई, रोटी सब्जी रख दी। पंडित जी बोले, अरे इसमें भटा नहीं है? बेटी ने कहा, पापा अभी अभी तो आप मंदिर में सबके भी सत्संग करते हुए कह रहे थे कि भटा नहीं खाना चाहिए, भटा ऐसा होता है वैसा, मैंने आज भटे का त्याग बनाया नहीं। पंडित जी बोले, अरे बिटिया तू समझती नहीं है, वो दिखाने के भट्टा थे। खाने के भट्टा अलग होते हैं और दिखाने के भट्टा अलग होते हैं। इस तरह के जो पंडित लोग होते हैं, उन पंडितों से, उन विद्वानों से जो स्वयं में कुछ त्याग नहीं करते हैं, कुछ नियम नहीं लेते हैं, संकल्प नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों को देते हैं, उनसे क्या प्रभावना हो सकती है? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, पहले स्वयं रत्न त्रय के तेज प्रभावित बनो। आपके जीवन में सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र होना चाहिए। ये तीनों हो जाएं, उसके बाद फिर आप क्या करिए? दान तपोजन पूजा विद्यार्थी श्रेष्ठ धर्म। दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा निरंतर विद्या का अतिशय बढ़ाते रहिए, जैसे बने। हमारी संस्कृति में अनेक अनेक दिगंबर जैनाचार्य हैं, मुनि हैं, और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे परसों हम जिनकी बात करेंगे, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी गुरुदेव, वो एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपनी साधना से, अपने तपोबल से संघ बनाया, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में उन्होंने जिन शासन की ऐसी प्रभावना की कि आज उनकी कृपा से ही पूरे भारत में दिगंबर जैन मुनियों का दर्शन हो रहा। तो ये उनकी प्रभावना थी। फिर हमारे विशेष राष्ट्र संत आचार्य देशभूषण जी हुए, उनकी इतनी प्रभावना थी कि उस प्रभावना के माध्यम से वो स्वयं उस समय पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर गए। देशभूषण गुरुदेव के अनन्य भक्त थे, वो उन्हें अपने साथ पार्लियामेंट में लेकर गए, और सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
और सांसद विधायक उन सभी को आचार्य भूषण महाराज ने इस तरह का आशीर्वाद दिया कि उस आशीर्वाद से ही उसके बाद और भी अनेक अनेक आचार्य हमारे यहाँ पर हुए। आचार्य महावीर कीर्ति जी परम निष्प्रिय संत थे। उनकी ध्यान साधना बड़ी गहरी थी, इतनी गहरी साधना उनकी थी और इतनी जीवन उनकी करुणा थी, इतना वात्सल्य उनके अंदर था। अपने आप में वो नारियल के समान कठोर थे, स्वयं के लिए कठोर थे। वज्रदपि कठोराणी, मृदुनि कुसुमान्यपि, इस शस्त्र की साधना के लिए वज्र से भी कठोर और जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए कुसुम से भी कोमल होना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव इस प्रकार के आचार्य थे। आचार्य शांत सागर जी, आचार्य आदि सागर जी इस तरह के आचार्य थे। उसमें आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, देखिए आप आचार्य शांत सागर जी का विषय तो मैं परसों लूंगा, आप ध्यान रखें। परसों 20 अगस्त है और 20 अगस्त को आप सभी हमारे साथ जुड़िए। धर्म तीर्थ पर ऑनलाइन भगवान आदिनाथ जी का, शांतिनाथ जी का पंचमद्विषय होगा, महाशांतधारा होगी। आचार्य शांत सागर जी की पुण्यतिथि पर उनका 25वां समाधि दिवस आ रहा है, उनकी शांतधारा उनके नाम से की जाएगी। आप सभी विषय का लाभ देंगे। तत्पश्चात हम सभी मिलकर के आचार्य शांत सागर जी का विधान करेंगे, चारित्र चक्रवर्ती विधान। यह 7 से लेकर 9 के बीच में संपूर्ण विधान संपन्न होगा और उसके पश्चात 9 से लेकर के 9:40 के बीच में प्रवचन रहेगा आचार्य शांत सागर जी के ऊपर। तो आप सभी महानुभाव परसों 20 अगस्त को तैयार रहें, अपने अपने घर पर द्रव्य रख ले, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए। आचार्य शांत सागर जी का फोटो आपके पास में होगा तो फोटो अपने घर पर लगाएं। उस दिन आप सभी दीप प्रज्वलन अपने अपने घर पर करें और विशेष करके उस दिन 20 अगस्त को जो शांत सागर विधान होगा, उस विधान के पुण्यार्थ सोदर मित्र हमारे राजा बाजार औरंगाबाद सकल दिग्विजय पंचायत के खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष ललित जी पाटनी, पवन लाल जी पाटनी, शरण पाटनी परिवार सोदर मित्र रहेंगे, वो दीप प्रज्वलन करेंगे। लेकिन आप भी उनके साथ में जुड़िए, आप उस समय दीप जलाएं, आचार्य श्री का विधान करें, पूजन करें और उनके चरित्र को समझें। मैं बात कर रहा था आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव की। एक ऐसे महान आचार्य हुए हैं कि स्वयं आहार के पश्चात जो सामायिक करते थे तो 3 घंटे उनकी सामायिक चलती थी। उसमें सिर उनका नीचे होता था और पैर ऊपर होते थे। शीर्षासन के अंदर सामायिक करते थे महान भवों। और उनका बहुत सारा विषय है और जगत के लिए करुणा प्रदाता, स्वयं में कठोर। निमोनिया होने के बावजूद भी वे जनवरी की कड़कती ठंड में, तीव्र सर्दी में मंदिर की छत पर जाकर के वे रात भर ध्यान सामायिक करते थे। उन्हें देख करके और प्राय करके आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव एक ऐसे आचार्य थे, समाधि सम्राट थे कि जिन्होंने सारा जीवन, अधिकतर चतुर्मास उनके तीर्थ क्षेत्रों पर ही हुए, नगरों में चतुर्मास उनके प्राय कर नहीं हुए। उनके जितने अन्य भक्त हैं, जब भी उनका परिचय बतलाते हैं, आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव का जीवन परोपकार करुणा से भरा हुआ था। उनके संग को चलता फिरता औषधालय कहा जाता था। एक बार समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव सोनागिर में थे और चंद्रप्रभु भगवान के पास में बैठ करके जाप कर रहे, ध्यान कर रहे थे। किसी ने आकर कहा कि गुरुदेव, कोई गाड़ी सोनागिर में आई थी और उन्होंने एक क्षुल्लक जी को बाहर रख दिया और चले गए। तो आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव स्वयं सोनागिर में भगवान चंद्र भगवान की टोंक से नीचे उतरे और नीचे तक उतर करके आए और जहां एक स्थान पर क्षुल्लक जी बीमार थे, लेटे हुए थे, बहुत ही बुखार से तप रहे थे, उन क्षुल्लक जी को आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव स्वयं अपनी गोद में उठा करके लेकर के आए, अपने संग में रखा और इस प्रकार की सेवा उन्होंने की कि वह क्षुल्लक जी उसके बाद तकरीबन 20 साल तक उनके पास रहकर, जो मरणासन्न थे वो 20 साल तक उनके पास में रहे और साधना करते रहे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अपना है कि पराया है, कोई भी मिला, हर एक की सेवा करने में आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव बहुत आगे थे। हमने सुना है, मैं जब कर्नाटक में गया था
ऐनापुर में हम लोग गए तो वहां पर पता चला कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव समाधि सम्राट हमारे दादा गुरु हैं, आचार्य कुंसागर गुरुदेव के गुरु हैं। उन आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव ने वो ऐनापुर में नगर से बाहर, गांव से बाहर एक गुफा थी जो कि शमशान भूमि के पास में थी। उस गुफा में बैठ करके दिन में वह ध्यान कर रहे थे। पास में शमशान भूमि थी तो एक बॉडी वहां पर अर्थी लाई गई और उस अर्थी के साथ में पूरा गांव था, पूरा मातंग समाज था और बहुत ही रो रहे, दुखी हो रहे थे। तो महावीर कीर्ति आचार्य श्री ने एक को बुलाया और पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या बात है? बोले भगवान आप कुछ कीजिए, इस बच्चे को बचा लीजिए। ये 18 साल का लड़का खेत में काम कर रहा था, अपने पिता का इकलौता बेटा है, उसे सांप ने काट लिया। वैद्यों ने बहुत प्रयास किए पर उन्होंने कहा कि यह बचेगा नहीं। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव ने जो अर्थी थी उसको अपने पास बुलवाया और उन्होंने देख लिया कि अभी इस पर जहर का असर है, थोड़ी देर के अंदर ये मर जाएगा, लेकिन इसको बचाया जा सकता है। ध्यान रखना, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई यंत्र नहीं है संसार के अंदर में कि जो मुर्दा को जिंदा कर दे। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। यदि आपका आयु का अंत निकट आ गया है तो कोई मंत्र आपके लिए काम में नहीं आएगा। एकमात्र नमोकार महामंत्र तुम्हारे काम में आएगा जो तुम्हारे अगले भव सुधार देगा, इस भव को सुधार देगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि दान तपो जिन पूजा, आओ दीप जलाएं। तो हम ऐसा दीप जला रहे हैं, इस प्रकार का दीप जला रहे हैं। कैसे दीप जलाना है, हमारे तीर्थंकर किस प्रकार का दीप जलाते हैं और हमें किस प्रकार का दीप जलाना चाहिए, इसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव ने उस पार्थिव शरीर लाया। वैद्य अच्छे जानकार थे, उन्होंने जान लिया कि अभी यह सांस है बहुत मंद चल रही है, नाड़ी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन इसको बचाया जा सकता है। तुरंत आचार्य महावीर गुरुदेव ने उस बच्चे के पास में गए जो मान पड़ा हुआ था, उसके ऊपर अपनी पीछे दे करके उन्होंने लगभग 3 बार, फिर दूसरी बार उतारा, फिर झटकार दिया, खड़ा हो गया और जिन शासन की जय जयकार हो गई। उस बच्चे ने, उस युवक ने उस समय पर कहा, हे भगवान ये मेरा आपका दिया हुआ जीवन है, इसलिए मैं आज से आजीवन मांसाहार का त्याग करता हूँ, जीव हिंसा का त्याग करता हूँ, शराब का त्याग करता हूँ, मैं परस्त्री गमन नहीं करूंगा, मैं जिन धर्म का पालन करूंगा। और मातंग जाति का होने के बावजूद भी वह जीवन भर जैन धर्म का पालन करता रहा। ये प्रभावना होती है। अपनी तपस्या के द्वारा आप दान के द्वारा प्रभावना कर सकते हैं। चारित्र चक्रवर्ती दान के द्वारा प्रभावना की, तो चामुंड राय ने दान के द्वारा ऐसी प्रभावना की कि आज तक जब भी गोमती भगवान बाहुबली का नाम आता है हमारे सामने, तो उनके नाम को देखते सुनते के साथ में ही हमें याद आता है कि यह किसने मूर्ति बनाई है। तो पता चलता है वहां पर लिखा हुआ है चामुंड राय करवीले। आप देखें, आपके संसार में, आपकी पीढ़ी में, आपके परिवार में आप किन किन को जानते हैं। आपको आपके पिताजी का नाम पता होगा, पिता के पिता का नाम पता होगा, और उसके बाद आपके पिताजी के 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 पिताजी का नाम पता है? नहीं पता है। माता की 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 माता का नाम पता है? नहीं पता है। जबकि एक और दूसरे में बहुत से बहुत 30-40 वर्षों का अंतराल होता है। यदि आपकी 10वीं पीढ़ी को पकड़ा जाए तो मैक्सिमम 500 वर्ष में पकड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने माता पिता का नाम, अपने पूर्वजों का नाम नहीं जानते हैं। परंतु इसलिए कहा है कि मरना हो तो मर जा, पर मरने से पहले कुछ तो कर जा।
और कहते हैं कि जननी जन तो ऐसे जन काहे कमावे नूर, वरना रहे तू बांझड़ी। जननी जन तो ऐसे जन के दानी के शूर। हे माता, तू उसको जन्म दे जो दानी हो और शूर भी हो। वरना रही है बांझड़ी काहे कमावे नूर, वरना बांझ रह जाना, नूर को मत गमा। महान भावों, हमारे जीवन में, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि जो तुम्हें युग युग तक याद रखे। नाम के लिए काम नहीं करना है, काम ऐसे कर जाओ कि अपने आप नाम हो जाए। जैसे फूल जहां रहता है अपनी सुगंध अपने आप बिखरता है। आज हम हमारे पूर्वजों को नहीं जानते हैं, परंतु सारा संसार, सारा विश्व चामुंड राय को जानता है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में स्वयं को दीप प्रकाशित करना है और संसार को प्रकाशित करना है। कुछ इस प्रकार का काम करना है कि जिससे हम अपना और सबका पूरा कल्याण कर सके। हर एक जीव को हम दया का, अहिंसा का मार्ग बता सके। हमारी अहिंसा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमारी भावनाओं को देख करके हिंसक भी अहिंसक हो जाए। मात्र बैंड बाजी बजा करके, बड़े बड़े पोस्टर छपवा करके, बहुत भीड़ खड़ी करके ही प्रभावना नहीं होती है। आप अकेले होकर भी प्रभावना कर सकते हैं। आपके पास जो विशेषता हो, आपके पास में यदि अच्छा तन है, तन से सेवा कीजिए, तन से आप सेवा कर लीजिए। आप सेवा करके भी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। 16 करण भावनों में आया था कि जो निश्चित वैयावृत्ति करते हैं उनको वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। और आज की भावना में आता है, धर्म प्रभाव करे जो ज्ञाता, धर्म प्रभाव करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। धर्म प्रभाव करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। वह प्रभाव बढ़ाता है, स्वयं ज्ञान पाता है, परमानंद को पाता है और अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। यह प्रभावना का बहुत बड़ा फर्क होता है। यदि आप स्वयं सम्यक दर्शन से पावन पवित्र हैं, निर्मल हैं, तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में भी 8वां जो अंग आता है वो आता प्रभावना। सम्यक दृष्टि बनिए तो धर्म के प्रति निशंक बन जाइए। अपने गुरु के प्रति कोई शंका ना रखिए। भक्ति करते हुए आकांक्षा मत कीजिए, निष्काम हो जाइए। धर्मात्माओं से ग्लानि मत कीजिए, निर्विचिकित्सा हो जाइए। अंधविश्वास मत कीजिए, मूल दृष्टि बन जाइए। और यदि कोई धर्मात्मा जीव गलती करता है, चूक करता है, भूल करता है, तो उसकी चूक भूल को देख करके उसको लेकर ढिढोरा मत पीटिए, उपगोहन को अपनाइए। ऑपरेशन करना है कीजिए, पर ऑपरेशन थिएटर में कीजिए। उपगोहन, फिर स्थितिकरण। कोई धर्म से भटक रहा है उसका स्थितिकरण कीजिए। अपनी समाज में यदि कोई गरीब है, दुखी है, असहाय है, उसको सहायता की आवश्यकता है, इस प्रकार सहायता कीजिए कि वो भी आपके समान धर्म के मार्ग पर जुड़े। और हरेक के प्रति वात्सल्य रखिए। यही बात कल आने वाली है। बाट, कल का हमारा शीर्षक रहेगा अमृत बांटो। पर अमृत हो तब तो बांटोगे। और मार्ग प्रभावना, जिन शासित प्रभावना कीजिए। हमारे जितने आचार्य हैं, कोई तपस्या के द्वारा, कोई विद्या के द्वारा, कोई शास्त्र लेखन करके, कोई व्याख्यान करके, कोई प्रवचन दे करके नाना प्रकार से प्रभावना कर रहे हैं। जितने भी आचार्य हैं, आचार्य चाहे चुकवी आचार्य श्याम सागर जी, उनके शिष्यों में आचार्य वीर सागर जी, आचार्य कल्पचंद सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, बहुत प्रभावना उन्होंने की है। वहीं आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मत सागर जी, आचार्य कुंद सागर जी, आचार्य कनक जी, सबने प्रभावना की है, सब कर रहे हैं। एक समय का प्रसंग आता है, आचार्य कल्पचंद सागर जी इंदौर में थे और एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके प्रति द्वेष रख करके उनकी झूठी शिकायत अंग्रेज पुलिस से की और कहा
अपना धन का बल दिखाते हुए कहा कि उस नंगे को जाकर गिरफ्तार कर लो। रिश्वत देकर के भेजा और पुलिस वाले अंग्रेज अफसर, एक गोरा अफरीदी अफसर, आचार्य करमचंद सागर जी को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर में आया। और जब उसने आकर के देखा तो पता चला, उसको सामने दिखता है कि वो ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य हैं जो मंदिर की मुंडेर पर, एकदम किनारे पर, और अपने दोनों घुटनों पर खड़े होकर के जानुरासन करते हुए वह घुटनों पर खड़े होकर के लगभग 2 घंटे तक वहां पर सामायिक कर रहे हैं। आंख बंद है, घुटनों पर खड़े और छत की मुंडेर पर खड़े, गिरे तो वहीं उनके प्राण निकल जाएं, लेकिन ऐसी कड़क धूप के अंदर में घुटनों के बल खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं। वह पुलिस वाला हथकड़ी लेकर के लगभग आधा पौन घंटे वहां पर खड़ा रहा और खड़े खड़े पसीना पसीना हो गया। उसने जाकर के उस व्यक्ति से कहा कि अरे दुष्ट सेठ, ऐसे महान करुणा के धनी, ऐसे महान तपस्वी को तो हथकड़ी पहनाकर किस गति में जाना चाहता है? तू पाप कर ले, परंतु मैं उनको हथकड़ी पहनाकर पाप नहीं करूंगा। ये प्रभाव ना, हमारे दिगंबर आचार्य तपस्या के माध्यम प्रभाव ना करते। हम भी अपने जीवन के अंदर में ऐसे प्रभाव ना जगाएं। हमारा चेहरा दोहरा नहीं होना चाहिए। क्या आता है कि आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। मैं खाने में शराब, मैं खाने में शराब और घर में पानी छान कर पी रहा। ऐसा दोगला चेहरा ना बनाए। इसी पर मैंने कविता लिखी है, यह कैसा धर्म। सुने आप ध्यान से, यह कैसा धर्म जो जड़ को तो पूछता पर जिनको ना पूछता। ऐसे भी लोग हैं हमारे यहां पर कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं, पर जीवंत पंच परमेष्ठी सामने आ जाएं, आचार्य परमेष्ठी सामने आ जाएं, साधु परमेष्ठी सामने आ जाएं, तो उनको देखकर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। मैंने देखा है, अनेक स्थानों पर देखा है। यहीं पर एक शहर के अंदर में, मैंने महाराष्ट्र में ही एक शहर के अंदर में एक 3 मंजिल का मंदिर मैंने बनवाया। तीनों तरफ से खुला हुआ है, सब तरफ से रोड है उसको, और 3 मंजिल का विशाल मंदिर है। जाते थे लोग दर्शन करते हैं। मैं अभी 2019 में ही वहां पर दर्शन करने के लिए मंदिर में गया तो देखता हूं कि एक व्यक्ति मंदिर की छत पर भगवान आदिनाथ के समक्ष बैठ करके उनकी पूजा कर रहा है, उनको अर्घ्य चढ़ा रहा है और मुनियों का अर्घ्य चढ़ा रहा है। और जीवंत मुनि सामने आए तो आंख बंद करके बैठ गया। यह कैसा धर्म? जड़ को तो पूछता पर जिनको न पूछता। वह स्वयं साधु के प्रवचन में प्रवचन सुनने नहीं आता, परंतु अलग से क्लास लगाता है और महिलाओं को भटकाता है। यह कैसा धर्म? तो जड़ को तो पूछता पर जिनको ना पूछता। प्रतिमा को देखा करता, जो प्रतिबिंब है, मूर्ति है, उसको देखा करता। और प्रतिभा कौन देखा करता? जो जीवंत है उसको कौन देखा कर रहा? जो ये कैसा धर्म जो मुर्दा की पूजा करता और जिंदा की निंदा करता। जब मर जाते हैं बहुत तारीफ की जाती है, अरे वो चला गया, ऐसा था वैसा था। पर जिंदा है तो जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा और मरे हुए को पहुंचाए गंगा। बाप जिंदा हो तो पानी नहीं देते, खाने को नहीं पूछते हैं, और मरने के बाद में उनकी अस्थियां लेकर गंगा जी विसर्जन करने जाते हैं। ये कैसा धर्म? ये कैसा धर्म जो जिंदा की मुर्दा की पूजा करता और जिंदा की निंदा करता, जो मुनि चित्रों की अर्चा करता। जो ये कैसा धर्म जो मुनि चित्रों की अर्चा करता और जीवंत मुनियों की निंदा करता, जो आगम की चर्चा करता और विपरीत चर्या करता। जो आगम की चर्चा करता और विपरीत चर्या करता, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। यह तो बहिरात्मा से 60 गांठ। ये धर्म नहीं, यह तो बहिरात्मा से 60 गांठ और अनैतिकता का जमघट है। ये धर्म नहीं, यह तो बहिरात्मा से 60 गांठ और अनैतिकता का जमघट है। और अपनी आत्मा के साथ
अपनी अंतरात्मा के साथ किया गया सबसे बड़ा कपट है, सबसे बड़ा कपट है, सबसे बड़ा कपट है। आप यदि अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, सरल बनाइए। आपके द्वारा प्रभाव ना हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने द्वारा अब प्रभाव ना हो ऐसा कोई भी कार्य ना करें। सही रास्ते पर चलते जाइए, यही आज का विषय। अपना दीप जलाओ और जगत में करुणा का दीप जलाओ, अहिंसा का दीप जलाओ, दया का दीप जलाओ, प्रेम का दीप जलाओ, आनंद का दीप जलाओ, जो हमारे आचार्यों ने किया है। यदि सुनाना चाहूं तो हमारे ऐसे ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिनके चरित्र के विषय में यदि हम सुनावें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आचार्य धर्मसागर जी के चरित्र को देखो, आचार्य सर्वसागर जी के चरित्र को देखो, और पहले के नहीं आज भी हुए हैं। आज भी हमारे जितने आचार्य हैं, आचार्य शकुन सागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य कृष्ण सागर जी, जितने भी आचार्य हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी, ये सभी अपनी तपस्या से, अपनी साधना से प्रभावना कर रहे हैं। पर वहीं कहीं कुछ कंकड़ भी होते हैं दाल भात में, जो प्रभावना के बीच में अप्रभावना कर जाते हैं। टीका टिप्पणी करके, उल्टा पुल्टा शंका समाधान करके, साधुओं की निंदा करके, आलोचना करके, टीका टिप्पणी करके कर्मों का बंद करते हैं। हम ऐसा ना करें। मैं कभी किसी का नाम नहीं लूंगा, ना बात करूंगा। आज अपना बात चल रही है पोला की, चल रही है जीव दया की, चल रही है जीव दया कर भला तो हो भला। यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो इसमें हमारा अपना ही भला होता है। जैसे अभी नितिन भैया ने बताया, पवन पापड़ीवाल जी ने अपने वक्तव्य रखा कि यदि हम गौग्रास देते हैं, जीव दया करते हैं, गौग्रास आप देते हैं, उनकी बुद्धि का विकास होता है। हम अपने घर में गृह क्लेश मिटाने चाहते हैं, बच्चे यदि गौग्रास देते तो हमारा गृह क्लेश मिटता है, व्यापार की अड़चनें दूर होती हैं, कानूनी समस्याओं का निवारण होता है। ऐसे और अनेक लाभ इसके माध्यम से होते हैं। तो आप सभी उस बात को समझें। आज वृषभोत्सव है। क्या है? वृषभोत्सव। इसमें बैल की पूजा नहीं हो रही है, गाय की पूजा नहीं हो रही है, पर उन्होंने जो आपके लिए किया है उसको ध्यान में रख करके उनका गौरव किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको आदर दिया जा रहा है। आज किसान लोग अपने अपने गाय को, बैल को रंगते हैं, सजाते हैं, उनके लिए स्पेशल घुमाते हैं और उसको ये धन्यवाद, थैंक्स कहते हैं कि भाई तूने मेरा साथ दिया और आज ये हरियाली हुई है मेरे खेत में, तेरे कारण से हुई है। आज धरती माता हरी भरी है, तेरे सहयोग से हुई है। तो हरियाली की, खुशहाली के लिए हम उन चौपायों के लिए, पशुओं के लिए अपनी शक्ति अनुसार योगदान दे करके अपने कष्टों से बचें। मैंने कल भी कहा था, कल शाम को, कि हम तिर्यंच प्राणी को यदि अपनी ओर से योगदान देते हैं, हम उनके लिए गोग्रास देते हैं, तो गोग्रास दे करके हम अपने दुख संकटों से मुक्ति पा लेते हैं, तिर्यंच पर्याय के दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन तिर्यंच पर्याय में नहीं जाना है, पशु गति के दुख नहीं पाना है, तो हम पशुओं के उद्धार के लिए गोग्रास अवस्थे में, इससे अपना ही कल्याण होता है। महान भवो, गोग्रास देने से आगे तिर्यंच पर्याय के दुखों से आप बच सकते हैं। गोग्रास जो देते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, ये गायें जो आपका चारा खाती हैं और जब ये आपके यहाँ रहती हुई घर के बाहर जंगल में चरने के लिए जाती, तो जाती हुई तुम्हारे घर की सारी दुख, संकट, परेशानियां, अलाय बलाय को आपके यहाँ से ले जाती है। और जब लौट कर आती है तो आते समय नई खुशियां, नई उमंग लेकर के आती है। जैसे जब गाय लौट के आती है तो बछड़ा वात्सल से उछल पड़ता है, वो एनर्जी जो बनती है वो घर में आनंद का वातावरण पैदा करती है। इसलिए महान भवो, अवश्य में यदि आपकी शक्ति और सामर्थ्य है तो अपनी शक्ति अनुसार आप गौ सेवा में, आज पोला है, वृषभोत्सव है, गोग्रास में अपना योगदान दीजिए। क्योंकि इनको ले तो लिया है, यदि हम इनको सिर्फ बांधते रख देंगे, इनको चारा पानी नहीं देंगे, तो महान पाप का बंध होगा। इसलिए आप सभी जो गाय यहाँ पर है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, भक्त नहीं आ पा रहे हैं, क्षेत्र पर कहीं कैश लिक्विडिटी नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जहाँ पर गौशाला है तो निरंतर गायों के लिए गोग्रास दिया जा रहा है, उनके लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है और उनके बच्चों निरंतर हर सप्ताह के अंदर में डॉक्टर बुलाया जाता है, चिकित्सक आता है, उनकी देखभाल करता है, बीमार है उनके लिए औषध की व्यवस्था करता है, इंजेक्शन लगते हैं और जब भी डॉक्टर आता फोकट में नहीं आता है।
उनके लिए औषध की व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके सहयोग से ही हो सकती है। आज पोला महोत्सव है, हमारे पारस भैया ने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हम अपनी ओर से 1 दिन का उपरास दे सकते हैं, 1 माह का दे सकते हैं, आजीवन का दे सकते हैं। अपनी ओर से योगदान दे करके आप पुण्य का संचय करें, परोपकार कीजिए। कर भला तो हो भला। यदि हम उनके लिए करते हैं तो वो हमारे लिए, उनकी जो मूक पशुओं की दुआएं निकलती हैं, वो दुआएं हमारे घर की अलाय बलाय संकट परेशानियों को दूर कर देती है। इसको आप समझें। मेरा आह्वान है, आज तक 137 लोग, 137 डिवाइस आज ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि हर एक परिवार से एक नाम आपका गोवराज के लिए अवश्य आना चाहिए। हम छोटा छोटा भी देते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं आज यदि जंगल में बैठा हूँ और यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, जिसमें आप भक्तों का सहयोग है, आप लोग वहां से अपना दान कर रहे हैं, अपना योगदान पहुंचा रहे हैं, तभी जंगल में साधु हैं, इतने लोगों के आहार की व्यवस्था हो रही है। तो आप सभी जो जो पुण्य संचय कर रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे सतीश जी मखे जो कि नागपुर से हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत उनकी भक्ति है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमेशा अपनी शक्ति अनुसार वो योगदान करते हैं, जबकि थोड़ी सी परेशानी उनको चल रही है, उसके बावजूद भी हमेशा आगे रहते हैं। तो मेरा आप सबसे भी आह्वान है, आज दीप प्रज्वलन उन्होंने किया है, सतीश जी ने दीप प्रज्वलन किया है, उनके भाई संदीप जी ने प्रवचन किया है। मैं दोनों भाइयों को आशीर्वाद देता हूँ, उनकी मातुश्री को आशीर्वाद देता हूँ, और आप सब जो सुन रहे हैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि अपने जीवन के संकट क्लेश दुख से मुक्ति पाने के लिए, खास तौर पर तिर्यंच गति के दुखों से मुक्ति पाने के लिए, आगे तिर्यंच पर्याय में नहीं जाने के लिए मायाचारी छोड़े, और जो तिर्यंच बने हुए हैं उन जीवों को अभयदान दे करके अपना कल्याण करें। इस मंगल भावना के साथ बोलो हिंद समय सनातन जैन धर्म की। कल का हमारा विषय होगा अमृत बाटे। राखी कोमल कुमार लोहाड़े, इनका नाम गोग्रास के लिए आया है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और भी कुछ नाम पहले में भी आए थे यहाँ पर, नितिन भैया आपने देख लिए होंगे, तो उनके नाम सभी के यहाँ बोल दीजिए। जिनकी ओर गोग्रास के नाम आए हुए हैं उनका नाम उच्चारण करते हुए, जो भी आज जिन्होंने कल गोग्रास में नाम दिए, करीब 19 नाम हमारे पास में आ चुके हैं, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और आज हम अवश्य में इस मंत्र का जाप करें, ओम वृषभ देवाय नमः। हम इसलिए जाप करें कि हे प्रभु, जो तिर्यंच गति में आए हैं वे आगे इसके दुख ना पाएं, और मैं कभी तिर्यंच गति में ना जाऊं, इस भावना के लिए ओम वृषभाय नमः। इस और देखिए कि भगवान के चिन्ह होने से उन बेलों का नाम वृषभ पड़ गया है, तो उनके लिए आप समझे और अपना कल्याण करें। बोलो हिंद समय सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव की जय। बोलो आचार्य संघ की। शकुंतला देवी विजय कुमार पाटनी गोग्रास में नाम आया है, अर्चना जी काले का नाम गोग्रास में आया है। बोलिए आप। शुभम राजकुमार जी, प्रतीक्षा अंकित, मीना और राजकुमार अजमेरा, मीना राजकुमार अजमेरा परिवार मित्रनगर औरंगाबाद ने अपने गोग्रास के लिए स्वीकृति प्रदान की है। सुनीता महावीर जी ठोलिया, मयूर ठोलिया, इन्होंने स्वीकृति प्रदान नहीं की गुरुदेव, इन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ही 1100 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भैया जी। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर स्वीकृति अपने पास में जो आ रही है, गुरुदेव ने अभी 2-3 नाम भी बताए, और भी बहुत से लोग, शांति कुमार जी, विजय कुमार जी पाटनी, 1100 रुपए की स्वीकृति आपने भी प्रदान की। अर्चना जी काले गोग्रास के लिए आपने भी स्वीकृति प्रदान की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जीवन कुमार जी, पूरन शरण जी जैन, साहू जी, हाँ पुरंदर साहू जी, श्री कुमार एच धामी मुंबई से आपने भी स्वीकृति प्रदान की है। और जो भी महानुभाव इस व्हाट्सएप मतलब चार्ट में अपना नाम नहीं दे पाते, ऐसे बहुत से लोग हैं गुरुदेव जिनका कोई मैसेजेस आ रहे हैं या फोन आएंगे, तो उनका भी नाम, ने कल भी नाम दिया था, और आज फिर उन्होंने श्री कुमार जी की ओर से अपना नाम दिया है। डॉक्टर गीता, श्री कुमार धामी और श्री कुमार धामी दोनों का नाम गोग्रास के लिए आया हुआ है, दोनों के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। सतीश भैया के जीजा जी जो वाशिम में रहते, कांतिलाल जी जोगी, उनकी सिस्टर सीमा जी जोगी, इन्होंने भी गोग्रास के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर प्रेषित करता हूँ। और आज आओ दीप जले, आओ दीप जलाए, इस पवित्र दिन में मखे परिवार ने आज जो दीप जलाया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम चलते हैं। आप सभी को बता दूं कि जल्द ही
पर्युषण महापर्व अपने यहाँ, पर्युषण महापर्व का पावन पर्व अपने यहाँ पर आने वाला है। बंधु जी नागपुर से है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पर्युषण के पावन पर्व के लिए जो सौधर्म इंद्र बनना चाहते, उनमें रोज एक एक नाम बढ़ रहा है। अभी हमारे पास में 9 नाम हो गए हैं, 9 दिन के 9 सौधर्म इंद्र संपन्न हो चुके हैं। सिर्फ एक नाम बाकी है। जिन किसी महानुभाव को पर्युषण पर्व के दिन में, पर्युषण पर्व के 10 दिन में आपको इंद्र बनने का है, आप अपना नाम आज ही देवे, ताकि आपका नाम सुनिश्चित किया जा सकता है। उसकी राशि सिर्फ 11,000 रुपए है। आज के इस पावन पर्व पर पोला के नितिन जी, इस आज त्योहार, हाँ, अमावस्या के दिन में हमारे भक्तों में जो सांगली से भरत मखदूम परिवार है, उनके द्वारा आज का विधान किया गया है। चित्री से संगीता प्रकाश शाह, इनके द्वारा ममता विधान संपन्न हुआ है। और औरंगाबाद हटको से श्री ऋषिकेश जी, प्रवीण पुरंदर साहू जी, सविता साहू जी परिवार, इनके द्वारा आज का विधान किया गया है। तो तीनों परिवारों के दुख संकट दूर हों, उन सब के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तीनों परिवार का हमारे तरफ से धर्म तीर्थ विकास समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करता हूँ। और ऐसा ही आपका पुण्य दिन ब दिन बढ़ता रहे। और यह जो आज आपने सौधर्म इंद्र बनकर आज का यह विधान संपन्न कराया है, ये आपकी उन्नति के लिए, आपके उत्तम आरोग्य के लिए लाभदायी रहेगा। और हमारे पास में श्री महेंद्र सूर्यकांत जी महाजन, निकिता अजिंक्य, उज्ज्वला महाजन परिवार, इन्होंने गोग्रास के लिए अपनी अनुमति प्रदान की है। और यह पर्युषण पर्व का जो 10 दिन का पर्व रहेगा, ये उत्तम पर्व रहेगा, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण कार्यक्रम का विश्लेषण हम रोज आपके सामने में कर रहे हैं। दोपहर में 4:15 बजे की क्लास में भी आपको इसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी। और आज के पोला के दिन में आप जितना हो सके उतना स्वीकृति प्रदान करें। एक दिन के गोग्रास की 1100 रुपया, एक महीने के गोग्रास की स्वीकृति 21,000 रुपया, और संपूर्ण वर्ष भर की आजीवन गोग्रास की स्वीकृति है 1,11,111 रुपया। आप स्वप्निल सुनील साहू जी परिवार की ओर से गोग्रास के लिए 500 रुपये की अनुमति आपने प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुदेव आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रश्नावली है, यह प्रश्नावली के लिए बहुत सारे अदर ग्रुप में से भी हमको बहुत बार वो प्रश्न पत्र हमने भेजे हैं, और उनकी भी रुचि दिन ब दिन इसमें, जो प्रवचन नहीं सुनते पर उनकी भी इस प्रश्नावली में रुचि बढ़ते जा रही है। इसके माध्यम से पारस भैया ने ये जो एक संकल्पना निकाली थी, इसके माध्यम से हम लोग काफी लोगों तक के पहुंच रहे हैं। और जैनम चैनल द्वारा, जूम चैनल से ये जो प्रवचन का प्रसारण हो रहा है वो अद्वितीय है। इसका जो लकी ड्रॉ है, वो लकी ड्रॉ अभी वहां पर निकाला जाएगा। और उसमें जो 5 पारितोषिक होते हैं, जिसमें पहला पारितोषिक 200 रुपया, दूसरा पारितोषिक 100 रुपया, तीसरा पारितोषिक 100 रुपया, चौथा और 5वां पारितोषिक 50 रुपया प्रति व्यक्ति मिलता है। ऐसे 500 रुपए का एक दिन के पारितोषिक के वितरण की राशि होती है, जो कि आज के पारितोषिक के हमारे पुण्यार्जक है श्रीमान संतोष जी जैन पेंडारी परिवार नागपुर से, पेंडारी परिवार नागपुर, परम गुरु भक्त। चलते हैं पारस भैया के पास में आज के लकी ड्रॉ के लिए। और यह लकी ड्रॉ 5, 4, 3, 2 ऐसे नंबर निकालता है। तो और उनके नाम भी हम आपके सामने में प्रेषित करते हैं। इस बीच में आज 75 लोगों ने सही जवाब दिए। तो हम देखते हैं इस 75 लोग, यह संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। देखते हैं इस 75 में से कौन आज का भाग्यशाली है जिसको यह पारितोषिक मिलेगा। पारस भैया, आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम के विजेता कौन है, देखते हैं कौन पुण्यवान जीव है जो आज के विजेता होंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 5 नंबर का पुरस्कार। 5 नंबर के पुरस्कार के विजेता है 4 नंबर। 5 नंबर के पुरस्कार के विजेता है नंबर 4। उसके बाद 4 नंबर के, जिसका नाम है पीयूष जी सेठी, औरंगाबाद। इसके पश्चात
3 का प्रोसेस। 4 नंबर के विजेता है 45 नंबर दिवम निखिल लोहाड़े पुणे से गुरुराज का नाम आया है उनका। 45 नंबर पर है बहुत अच्छे। प्रतीक स्वरूप जैन बीड़। 4 नंबर के विजेता है प्रतीक स्वरूप जैन बीड़। पीयूष जी सिटी अपना वीडियो ऑन कर ले, आप ऑनलाइन हो। पीयूष जी सिटी 5 नंबर के हमारी विजेता है। अब निकालते हैं हम 3 नंबर के विजेता। 3 नंबर के विजेता है 5 नंबर। 3 नंबर के विजेता है 5 नंबर अश्विनी जीवन कुमार जैन औरंगाबाद। अश्विनी जीवन कुमार जैन औरंगाबाद पीयूष जी सिटी है जो हमारे 5 नंबर के विजेता है। 2 नंबर के विजेता है 2 नंबर के हमारे विजेता है 21 नंबर। 2 नंबर के विजेता है 21 नंबर। 21 नंबर के भारती अचल कुमार साहू जी। 2 नंबर के विजेता है भारती अचल कुमार साहू जी। 2 मिनट में फोन करता हूं। 2 नंबर के विजेता है भारती अचल कुमार साहू जी। और आइए चलते हैं 1 नंबर के विजेता की ओर। आज के 1 नंबर के विजेता है 57 नंबर। 57 नंबर पर है सविता प्रवीण जी जैन औरंगाबाद। सविता जी जैन आप सभी विजेताओं का बहुत सविता जी जैन अपना वीडियो स्टार्ट कर ले, आप ऑनलाइन हो। सविता जी जैन सविता जी की ओर से ही महामूर्ति विधान संपन्न को ही आज के विनर बने। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। उनको दिखलाइए सविता प्रवीण जी लोहाड़े। हाँ। श्रुतिका साहू जी, श्रुतिका के नाम से होगा उनका डिवाइस। पीयूष जी सेठी है जो आज के 5 नंबर के विजेता है। पीयूष जी सेठी। और ये हाँ। सविता जी जैन है जो आज के विजेता है। 1 नंबर के विजेता है सविता जी। अपना माइक अनम्यूट कर ले सविता जी। सविता जी ने आज का विधान संपन्न कराया इंद्र बन करके, और आज उनका विनर में नंबर लग गया फर्स्ट में। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। तुरंत प्रॉफिट मिल गया उनकी। हाँ। तुरंत लाभ। बहुत सुंदर। देखिए सविता जी की ओर से 15 दिन का आहार दान भी चल रहा है और आज का विधान भी कराया है, तो तुरंत उनका आज विनर में नंबर लग गया उनका। बहुत अच्छा। गुरुदेव के आशीर्वाद से चालू है सब। हाँ, खूब सारा आशीर्वाद। सविता जी प्रवीण जी जैन औरंगाबाद, भरत भारती अचल कुमार साहू जी औरंगाबाद, अश्विनी जी कुमार जैन, प्रतीक स्वरूप कुमार जी जैन, पीयूष जी सेठी, आप सभी को बहुत बहुत इस पारितोषिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिवम निखिल लोहाड़े पुणे, आपने भी गोग्रास के लिए स्वीकृति प्रदान की है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर प्रेषित करता हूँ। और ये अभी हम चलेंगे 2 नंबर के विजेता है भारती अचल कुमार साहू जी। आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। भारती जी को आशीर्वाद। इस पोला के दिन में आप अपना संकल्प बनाइए। आज आपके पास में और थोड़ा सा समय है। आप आरती होने तक के अपने नाम यहाँ पर दे दीजिएगा, चैट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नंबर भी चालू है, आप उस पर फोन करके बता सकते हैं। 8-1001 5 बार 3 आरती के लिए 8 मोबाइल नंबर 1 5 बार 3, ये सिंपल सा नंबर आप फोन करके बता सकते हैं। जब तक के आरती होती तब तक के भी आप बताइएगा। अभी आपके नाम यहाँ पर दिए जाएंगे। सौधर्म इंद्र के लिए हमारे पास में जो एक नाम आया है, जो अपने पर्यूषण पर्व के सौधर्म इंद्र के लिए श्रीमान श्री संजय कुमार जी शंकर जी पांडवकर, सौ शुभांगी संजय कुमार जी पांडवकर, आपने सौधर्म इंद्र के लिए स्वीकृति प्रदान आदि थी बम्बई दोनों जगह पर, और जिन्होंने आज का दीप प्रज्वलन
किया, उनको मंगल आशीष, मंगल। पारस भैया, जब तक के पारस भैया अपना, हाँ जी, हाँ आरती प्लीज। ठीक, आइए चलते हाँ। हैं गुरुदेव के की ओर। मैं संदीप जी माखे जी से निवेदन करूंगा वो अपना मोबाइल वीडियो ऑन करे। संदीप जी माखे। ये चालू है। गुप्तिनंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुप्तिनंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी, कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी। रोहतक नगरी के आंगन में बादल भी घुमड़ घुमड़ आए, रिमझिम बरसे वे सावन में। ताता थैया सब नाचे, भक्ति से सब गाए, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो, गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो। भरने आए हम गागर को, तुम आर्ष मार्ग पर चलते हो, उपदेश उसी का देते हो। गुरुवर की रज पाने हम आए, गुण गाने हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। विद्वान कवि लेखक गुरुवर, विद्वान कवि लेखक गुरुवर, वात्सल्यमयी अनुपम सुरिवर। अरिहंत प्रभु के लघुनंदन, जिन वाणी सुत तुमको बंदन। आशा से हम ध्याए, चरणों में झुक जाए, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुप्तिनंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती
आरती करें, हम आरती करें, चलो हम आरती करें, हम आरती करें, चलो हम आरती करें। ये आरती संपन्न करते हैं। आप देख रहे हैं हर घर घर में आचार्य श्री की आरती यहाँ थोड़ा सा साउंड में डिस्टरबेंस है वहां पे। पारस भैया जी, यह जो आरती आप सुन रहे थे, यह गुरुदेव के परम भक्त विभास गहानकर इन्होंने गाई है। एक सुंदर सी आरती उन्होंने गाई है और कुछ ट्रैक्स हमारे पास में उनकी आई है, श्री के लिए समर्पित है। मैं आप सभी को बता देता हूं कि 21 तारीख को लक्ष्मी प्राप्ति विधान होने वाला है। लक्ष्मी प्राप्ति, सभी के आवाज खोल दो, गुरुदेव के नमोस्तु बोलेंगे। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते आचार्य। भारती साहू जी, आपने भी अपने अनुमति प्रदान की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारती अचल कुमार जी साहू जी, आपने भी गोग्रास के लिए स्वीकृति प्रदान की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी महानुभाव अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहता है वो अपने नाम देवे। और 21 तारीख को लक्ष्मी प्राप्ति विधान है, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और मैं परस भैया वो गौशाला का पिक्चर दिखा रहे हैं। गौशाला आज बोला है, गौशाला के वहां पर सभी लोग उपस्थित है और अपनी गौ माताएं अभी सभी गायों को नहलाया गया है, नहा धोकर तैयार खड़ी है। अब इनका तैयार होना बाकी है। और हेलो जी 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 ठीक है। हाँ, सब श्रद्धा सोहितकर नेर पंत, आपकी ओर से भी 500 रुपए की गोग्रास के लिए अनुमति प्रदान हुई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं संपूर्ण गौशाला का चित्रण आपके सामने में दिखाई दे रहा है। सभी गायों को बढ़िया पे की आज नहलाया धुलाया है। अभी उनकी संपूर्ण वहां पर उनको सजाया जाएगा और उनका आज उत्सव मनाया जाएगा। आज का यह उत्सव उन्हीं के नाम पे है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रवचन अभी सभी गायों को भोजन दिया जाएगा। अब इन सब गायों को यहाँ पे नहला कर लाया गया है। आदिनाथ गोकुल धाम की जितनी भी गाय है वो सभी अभी नहा धो करके यहाँ पर आई गई है। और अभी उन सबको माला पहनाई जाएगी, उनको भोजन कराया जाएगा।
आप सभी का इस प्रवचन श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि लक्ष्मी प्राप्ति विधान जो 21 तारीख को होने वाला है, उसके लिए आप पुण्यार्जक बने, सहयोगी बने और इसका आनंद लेवे। हम लोग अपने घर बैठ के आज पोला मना रहे हैं। यहाँ पर साक्षात गौशाला में इतनी सारी गाय एक साथ में आपको देखने मिल रही है। सबकी उनकी बहुत अच्छे से व्यवस्था है और उनको गोग्रास के साथ में खाना खिलाना, बाकी सभी व्यवस्था वहां पर लगती है। उसके लिए जो अर्थ सहाय आप लगता है, वो अर्थ सहाय आप अपने मन से, और उसकी राशि 1100 रुपये प्रतिदिन, 21,000 रुपये प्रति माह और 1,11,000 रुपये प्रति मतलब आजीवन आप उसके गोग्रास प्रदाता बन सकते हैं। इसी भावनाओं के साथ में मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पारस भैया का बहुत विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। पारस भैया एक अल्टीमेट, वत्सल भैया, धीरज भैया एवं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र।